एक राजा था। वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन एक ब्राह्मण पुजारी उसके राज दरबार में आया और राजा से बोला, हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? राजा बोला, आप मूर्ति पूजा को सही साबित करके दिखाओ, मैं अवश्य स्वीकार कर लूँगा। पुजारी बोला, राजन, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं तो दीर्घा में जो आपके स्वर्गवासी पिताजी की मूर्ति लगी हुई है उस पर थूक कर दिखाइए, और यदि थूक नहीं सकते तो आज से ही मूर्ति पूजा करना शुरू कर दीजिए। यह सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, तब मैं आपको जवाब दूंगा। उस समय तो वह पुजारी चला गया, लेकिन चौथे ही दिन वह दौड़ा भागा गिरता पड़ता राज दरबार में आ पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा, त्राहिमाम राजन, त्राहिमाम। राजा बोला, क्या हुआ? पुजारी बोला, राजन, राजसैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए हैं और 2 मूर्तियां मेरे घर पर रख गए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हाँ, मैंने ही आपके माता पिता की मूर्तियां बनवाकर आपके घर में रखवा दी है। अब आपसे आपके माता पिता हमारे बंदी रहेंगे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी मूर्तियों की अच्छी प्रकार से सेवा करें, उन मूर्तियों को अच्छे से खिलाएं पिलाएं, नहलाएं धुलाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। पुजारी बोला, राजन, वो मूर्तियाँ तो निर्जीव जड़ हैं, वो कैसे खा पी सकती हैं? और उन मूर्तियों को खिलाने पिलाने से मेरा माता पिता का पेट कैसे भरेगा? मेरे माता पिता तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए राजन। राजा बोला, ठीक है, आप ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाएं और उन मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल भी बनवा दें। पुजारी बोला, मेरे माता पिता बंदी गृह में रहें और मैं उन मूर्तियों की सेवा करूं, यह तो महामूर्खता है। राजा बोला, हम देखना चाहते हैं कि आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके वास्तविक माता पिता की सेवा होती है या नहीं। पुजारी गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं नहीं राजन, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की मूर्ति बनाकर पूजवा सकते हैं और उससे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक परमेश्वर की पूजा होना मानते हो, तो अपने माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती? अब वह ब्राह्मण पुजारी निरुत्तर हो गया और शर्म से उसने अपनी दृष्टि को भूमि में गड़ा लिया। राजा पुनः बोला, आपके माता पिता में जो गुण हैं, ममता, स्नेह, वात्सल्य, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतना आदि, उनकी मूर्ति में कभी नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही मूर्ति में परमेश्वर के गुण जैसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सृष्टि, दयालु, न्यायकारी, चेतना नहीं हो सकते। फिर ऐसी मूर्ति की पूजा करने का क्या मतलब है? इसके बाद थोड़ी देर तक राज दरबार में सन्नाटा छाया रहा। अब वह पुजारी शर्मसार हो चुका था। अंततः वह ब्राह्मण पुजारी राजा के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा करें राजन, मुझे क्षमा करें, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे मेरी गलती पता चल गई है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अंत में राजा बोला, और हाँ, जैसे हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, उन्हें गंदा नहीं होने देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, इसी प्रकार यादगार के लिए बनाए गए अपने पूर्वजों एवं महापुरुषों के चित्र और मूर्तियों को साफ रखने या नष्ट होने से बचाने का महत्व बस इतना ही है। अब जाओ, अपने माता पिता को सम्मान के साथ अपने घर ले जाओ। इस कहानी से साथियों यही सीख मिलती है, किसी महामानव के चित्र या प्रतिमा का सम्मान करने और मूर्ति पूजा करने में अंतर है। मूर्ति पूजा पाखंड है, मानवीय धर्म है, कर्म ही पूजा है। नमो बुद्धाय।